नमस्कार साथियों। तो हर साल झारखंड के युवा कहीं न कहीं जो है शिकार होते हैं सरकार के द्वारा की गई मनमानी का। तो जैसा कि मैं बात करने वाला हूँ आज झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। ये बात आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आपने 2023 में इसका फॉर्म निकाला, सही था। 23 में फॉर्म निकालने के बाद 24 में इसका फ़िज़िकल करा दिया, ये भी ठीक था। 24 में फ़िज़िकल कराने के बाद उसका रिज़ल्ट में आपने गैप बहुत लंबा किया, जो कि आपका जाके ये फ़िज़िकल का जो भी पास कैंडिडेट हुए थे उनका रिज़ल्ट दिया गया 2025 के दिसंबर महीने में, ठीक है। अब आपको मैं एक बात यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि झारखंड उत्पाद सिपाही में स्कैम कैसे हुआ। क्योंकि ये फॉर्म जब आया था तो इसमें साफ तौर पे बताया गया था कि जो भी फिज़िकल पास होंगे उनके पेपर पर मोहर मारा जाएगा कि वो फिज़िकल पास हैं। फिर उनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये बात होती है शुरू 2023 में, जब 583 पदों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं झारखंड में। तो झारखंड में आवेदन जब भरा गया उस टाइम 2023 में, तो लाखों कैंडिडेट आए जो कि झारखंड से थे, बिहार से थे, उत्तर प्रदेश से थे, पश्चिम बंगाल के भी थे और उड़ीसा के भी थे। तो लगभग 583 पद के लिए 4-5 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फिज़िकल देने के लिए पहुँचे। अब इसमें होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट रनिंग पास होते हैं वहीं पर उनका हाइट और चेस्ट दोनों मापा जाता है। उसके बाद वहाँ पे उनके जो एडमिट कार्ड है उनके ऊपर मोहर मारा जाता है कि ये फिज़िकल पास है। वो खुश होकर घर आते हैं कि अब वो फिज़िकल पास है, अब उन्हें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लगातार 1-1.5 साल एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद एक लिस्ट आता है जिसमें कि केवल और केवल जो फिज़िकल पास हैं उनका रोल नंबर दिया जाता है। तो हमारे झारखंड के युवा उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के या उत्तर प्रदेश या बिहार के हो, वो अपना नाम चेक करते हैं, यानी कि रोल नंबर चेक करते हैं। तो कई सारे फिज़िकल पास कैंडिडेट का भी उसमें रोल नंबर नहीं मिलता है। अब यहाँ पे वो सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार ऑफिशियल तौर पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहती है। और बाद में कुछ ये फेसबुक द्वारा या इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर वीडियो आने लगते हैं छात्रों के कि वो जब फिज़िकल पास थे तो उनको उनका रोल नंबर उस लिस्ट में क्यों नहीं आया, और अगर वो फिज़िकल पास नहीं थे तो उसी वक्त उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि वो फिज़िकल पास नहीं है। फिर उनका आता है एक रिजेक्शन लिस्ट कि ये कैंडिडेट जो है वो फिज़िकल पास नहीं हुए हैं। किस में फ़ेल किया गया वो क्लियर नहीं बताएगी कि वो हाइट में फ़ेल हुए या चेस्ट में फ़ेल हुए या रनिंग में फ़ेल हुए। अब आप यहाँ पे 2 चीज़ें नोट करिएगा। पहला कि अगर वो रनिंग पास थे तभी उनको मोहर मार के दिया गया था एडमिट कार्ड पर। फिर कैसे वहाँ पर बता दिया गया कि वो फिज़िकल में पास नहीं है। आप दूसरे किसी भी जाइएगा, अग्निवीर हो या आपका बीएसएफ हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन या कोई भी फिज़िकल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे देखिएगा अगर आप फिज़िकल पास हो तो फिज़िकल पास के लिस्ट में आपका नाम रहता है। भले ही आप उसके बाद मेडिकल या रिटर्न में कहीं भी अटक जाओ, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पे जो है ये झारखंड के छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। मान के चलिए ठीक है वो फिज़िकल पास नहीं थे तो उसी वक्त उन्हें बता दिया जाता है। 1.5 साल 2 साल उनका बर्बाद किया गया। अब ठीक है यहाँ भी बात ख़त्म हो गई। अब आता है कि जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो रांची में हज़ारों की संख्या में पेपर लीक का मामला आता है कि इतना कैंडिडेट इस होटल में थे, सेटिंग करवा रहे थे, पेपर रटवाया जा रहा था और वो हूबहू पेपर उनका बेचा गया। तो वहाँ पर भी आप रिटर्न में भी आपने पेपर बेचा। तो ये हेमंत सरकार करना क्या चाहती है? अगर ये तो 583 को पद निकाला गया, उसमें भी झारखंड में कुल 24 ज़िला है। 24 ज़िला में अगर 2400 को रहता उत्पाद का कार्यालय तो भी 583 से ज़्यादा पोस्ट निकाला जाता। लेकिन यहाँ 583 को पोस्ट निकाला गया छोटा मोटा सब मिला जुला के। उसके बाद यहाँ पे उनको बता दिया गया पेपर बेच लिया गया एग्ज़ाम का पेपर बेचा। तो जो गरीब के बच्चे थे अगर वो किसी तरह एग्ज़ाम निकाल लिए तो वो मेडिकल देने के लिए पहुँचते हैं। मेडिकल देने जब वो पहुँचते हैं तो मेडिकल में भी कहीं ना कहीं सेटिंग के तौर पर चयन लिया जाता है। तो झारखंड सिपाही का एक फॉर्म को पूरा कराने में अभी लगातार 3 साल पार होने वाला है, चौथा साल आने वाला है, फिर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर एक फॉर्म में अगर 4 साल झारखंड सरकार लटकाएगी तो कहाँ जाएगा झारखंड का
गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, चाहे वो SC ST से हो, OBC से हो या जनरल से हो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एज का क्राइटेरिया बंधा रहता है कि आप इतना एज तक ही इस फॉर्म को भर सकते हो। जब आप एज का क्राइटेरिया नहीं बढ़ाते हो तो आप उस फॉर्म को लेकर के हर साल क्यों नहीं आते हो। भले आप 50 पोस्ट ही लेके आओ, 100 पोस्ट के लिए आवेदन मांगो, लेकिन आप हर साल मांगो आवेदन। ये मेरा निजी सवाल है झारखंड सरकार से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जनरल का, अगर हम सिर्फ उत्पाद सिपाही की बात करें तो वो 18 से 25 हाईएस्ट एज रहता है। अब मान के चलिए कि जिन जो 2023 में फॉर्म भरे होंगे, अगर उनका उस समय 18 साल होगा तो अभी उनका 22वां साल चल रहा होगा, यानी कि वो अब शायद अगर अगले 2 साल में फॉर्म आएगा तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो आप झारखंड कांस्टेबल का भी वही हाल देखिए, 2019 से फॉर्म को फेंकाया जा रहा है। 20 में भराया, 21 में भराया, 24 में भराया, फिर 25 में भराया। अब कब तक ये फॉर्म सिर्फ भराता ही रहेगा, कब होगा एग्ज़ाम। झारखंड में धांधली को लेकर एक बहुत ही बड़ा बवंडर बन गया है कि ये झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो अगर आप झारखंड से हैं तो इस वीडियो को फैलाइएगा ज़रूर, और रांची से बैठे ऑफिसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार रहिएगा झारखंड से हो कि अगर आप आंदोलन में साथ नहीं देते हो तो झारखंड के युवा तैयार हो जाइए। झारखंड कांस्टेबल का एग्ज़ाम सरकार को बोलिए कराने के लिए, और झारखंड कक्षपाल का भी। क्योंकि ये सावन भादव मास के द्वारा भटकाया जाता है, केवल महीने बढ़ाए जाते हैं और एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं साथियों नए टॉपिक पर। अगर आपको भी कोई टॉपिक देना चाहते हैं मुझे कि आप इस पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।